हेलो दोस्तों, DYT शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि आप लोग का टाइम टेबल आ चुका है, तो जल्दी से आप सभी अपने तैयारी में जुट जाइए और हम समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो जनक फलनों का प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर, इसके योग का मूल्यांकन करना है। तो देखते हैं इसके सॉल्व। हम लोग क्या जानते हैं, 1/1 माइनस जेड, ये इज इक्वल टू होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस जेड की पावर आर प्लस एंड सो ऑन। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम लोग दोनों पक्षों का जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, 1/1 माइनस जेड है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस जेड का होल इनवर्स। यहाँ पर हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 माइनस जेड की पावर -2। ओके, और यहाँ पर फिर इसका करेंगे हम लोग अवकलन, तो इसका क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या होगा -1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा -1। ठीक है, तो यहाँ -1 प्लस 1 और 1 माइनस जेड की होल पावर -2। ओके, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/1 माइनस जेड की होल पावर 2। ओके, इज इक्वल टू इसका अवकलन हम लोग का 0 होगा, इसका 1, फिर इसका 2z, फिर नेक्स्ट 3z स्क्वायर प्लस अप टू प्लस इसका क्या होगा r z की पावर r-1 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में z का गुणा करेंगे। ओके, तो क्या होगा, z/1 माइनस जेड की होल पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग z का गुणा कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, z प्लस यहाँ पर 2z स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3z क्यूब प्लस अप टू प्लस यहाँ r और यहाँ पर z का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, z की पावर r प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब हम लोग फिर से दोनों पक्षों का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फर्स्ट सेकंड फलन, तो हम लोग का क्या होगा, सेकंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का अवकलन, z का अवकलन z के सापेक्ष क्या होगा 1। ओके, माइनस फर्स्ट फलन सेकंड फलन का अवकलन 2 इंटू 1 माइनस जेड। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका और करेंगे अवकलन तो क्या मिलेगा हमको, -1 अपॉन सेकंड फलन का स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस जेड इसका होल स्क्वायर है, इसका फिर से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 माइनस जेड की होल पावर 4। ओके, इज इक्वल टू यहाँ हम लोग करेंगे जेड के सापेक्ष अवकलन, तो जेड का क्या होगा 1 प्लस इसका 4z प्लस इसका 3 जा 9 जेड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस इसका क्या हो जाएगा आर जेड की पावर r-1, तो यहाँ क्या होगा r स्क्वायर जेड की पावर r-1 प्लस एंड सो ऑन। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2z माइनस 2z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4। ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस 4z प्लस 9z स्क्वायर प्लस अप टू प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जेड की पावर r-1 प्लस एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर हम लोग का -2z है, यहाँ +2z है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को प्राप्त होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4। ओके, अब यहाँ पर हम लोग 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे तब भी हमको 1 प्राप्त होगा। ओके, 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस r स्क्वायर जेड की पावर r-1 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर। ओके, तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जेड प्लस 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस r स्क्वायर जेड की पावर r-1 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का क्या लगेगा, सूत्र, कौन सा सूत्र, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस
बी। तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस जेड स्क्वायर की जगह क्या लिखे, 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड। ओके, यहाँ पर आप लोग साइड में लिख दीजिएगा कि हम लोग किसका यूज किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो हम लोग का इम्प्लाइज दैट 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जेड प्लस 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर जेड की पावर आर माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पास 1 माइनस जेड और 1 माइनस जेड की पावर 4 है, तो यहाँ पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस जेड की होल पावर 3। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जेड प्लस 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर जेड की पावर आर माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब हम लोग दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जेड का गुणा करेंगे। ओके, जेड इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग जेड से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर जेड प्लस 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जेड क्यूब प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर जेड की पावर आर प्लस एंड सो ऑन। ओके, इम्प्लाइज दैट जेड इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर क्यूब इज इक्वल टू, हम लोग इसमें जीरो को ऐड करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जेड प्लस 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जेड क्यूब प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर जेड की पावर आर प्लस एंड सो ऑन। ओके, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग का क्या होता है, ए ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है A0 प्लस A1 जेड प्लस A2 जेड स्क्वायर प्लस A3 जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पास हम लोग का संख्यात्मक फलन A0 A1 A2 अप टू इसका ए ऑफ जेड क्या होता है, जनक फलन। तो यहाँ पास हम लोग इसका और इसका कंपेयर करें तो हम लोग का क्या होगा, z इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर क्यूब, ये संख्यात्मक फलन किसका होगा, यहाँ पास हम लोग का A0 का काम कौन कर रहा है, 0 स्क्वायर, A1 का काम कौन कर रहा है, 1 स्क्वायर, A2 का काम कौन कर रहा है, 2 स्क्वायर, अप टू यहाँ पास AR का काम कौन कर रहा है, आर स्क्वायर। तो ये संख्यात्मक फलन का z इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर क्यूब, ये क्या होगा, इसका जनक फलन होगा। ओके, इस कारण से हम लोग यहाँ पास अरेंज करने के लिए 0 स्क्वायर ऐड किए। ओके, अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का गुणा करेंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस जेड की पावर आर प्लस एंड सो ऑन इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जेड प्लस 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जेड क्यूब प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर जेड की पावर आर प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब हम लोग 1 को ये पूरे के साथ इंटू करेंगे, देन प्लस जेड को ये पूरे के साथ इंटू करेंगे, देन प्लस जेड स्क्वायर को ये पूरे के साथ इंटू करेंगे, प्लस अप टू प्लस जेड की पावर आर को ये पूरे के साथ इंटू करेंगे, प्लस एंड सो ऑन। ओके, इसको आप लोग इंटू कर लीजिएगा, उसके बाद जेड के समान घात के गुणांकों को इकट्ठा कर लेंगे। ओके, तो हम लोग की क्या होगी, इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू जेड प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू आर स्क्वायर इंटू जेड की पावर आर प्लस एंड सो ऑन। ओके फ्रेंड्स, हम लोग को मूल्यांकन किसका करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर का मूल्यांकन करना है। ओके, इसमें हम लोग 0 स्क्वायर को ऐड करेंगे तब भी हमको
क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग का क्या है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर क्या है, 1/1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल क्यूब। इसमें क्या है, जेड की पावर आर का गुणांक है ये। ओके, अतः हम लोग की 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये z इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की पावर 4 में जेड की पावर r का गुणांक है। ओके, हम पहले देख लेते हैं कि 1/1 माइनस जेड की पावर 4 में जेड की पावर r का गुणांक। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1/1 माइनस जेड की होल पावर 4 का द्विपद प्रमेय से प्रसार। तो यहाँ पर 1/1 माइनस जेड की होल पावर 4 का द्विपद प्रमेय से प्रसार, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस जेड की पावर -4। ओके, अब यहाँ हम लोग प्रसार करते हैं द्विपद प्रमेय से, तो क्या होगा 1 प्लस एन एक्स, तो -4 माइनस जेड प्लस एन -1 -4 -4 ओके अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस n -1 n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब प्लस अप टू आरवा टर्म क्या होगा हम लोग का -4 -4 -1 -4 -2 अप टू -4 माइनस यहाँ क्या होगा r-1, यहाँ -4 -0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ क्या होगा r-1 ओके अपॉन r फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर r ओके प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग यहाँ माइनस जेड की पावर r है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, -1 की पावर r और जेड की पावर r। तो हम लोग का यहाँ 1/1 माइनस जेड की होल पावर 4, इसमें हम लोग का जेड की पावर r का गुणांक क्या हुआ, तो यहाँ पर -4 इंटू -4 -1 इंटू -4 -2 अप टू -4 माइनस r-1 -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ये हम लोग का हुआ 1/1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर r का गुणांक। ओके इज इक्वल टू -4 इंटू -4 -1 इंटू -4 -2 अप टू -4 माइनस r प्लस 1 इंटू -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ओके, यहाँ हम लोग माइनस को बाहर निकाल लेते हैं सभी में, तो यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ -1 बाहर निकलेगा अप टू यहाँ -1 और क्या है इंटू में -1 की पावर r। तो यहाँ कितना टर्म तक है, r टर्म तक है ना, तो -1 की पावर r और ये -1 की पावर r, तो हम लोग का क्या -1 की पावर 2r। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा -1 की पावर 2r, हम लोग को क्या मिलेगा 1। ओके, तो यहाँ पर हम लोग की माइनस सभी से बाहर निकाल ली है ना। अब यहाँ 4 और ये 5 6 अप टू यहाँ क्या होगा हम लोग का -3 माइनस
आर, तो यहाँ हम लोग माइनस को बाहर निकाल दिए है ना, तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को 3 प्लस आर। ओके, तो इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू आर प्लस 3 अपॉन आर फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल टू यहाँ हम लोग क्या है आर प्लस 3 तक है ना, यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 का इंटू और डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू अप टू यहाँ पास कितना है आर प्लस 3 तक है, तो इससे पहले भी क्या होगा आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, अब हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू अप टू आर तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखे आर फैक्टोरियल। ओके, और नेक्स्ट आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आर फैक्टोरियल कैंसल। ओके, इज इक्वल टू आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसलिए हम लोग का क्या ये क्या मिला हम लोग को 1 अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग का z अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में z की पावर r का गुणांक क्या होगा। फ्रेंड्स, हम लोग 1 माइनस जेड की पावर -4 का द्विपद प्रमेय से प्रसार किए थे, तो क्या मिला था हम लोग को 1 प्लस -4 माइनस जेड प्लस -4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस जेड का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 1 -4 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस जेड का होल क्यूब प्लस आरवा टर्म मिला था -4 माइनस 1 -4 माइनस 2 अप टू -4 माइनस आर माइनस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर आर प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ क्या चाहिए जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक चाहिए। ओके, तो यहाँ हम लोग जेड का इंटू कर देते हैं, तो यहाँ आएगा जेड, यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जेड क्यूब हो जाएगा, यहाँ जेड की पावर 4 हो जाएगा प्लस अप टू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा जेड की पावर आर प्लस 1, और हमें क्या चाहिए जेड की पावर आर का गुणांक चाहिए। ओके, तो हम इससे पहले वाला पद लेंगे है ना, उसमें क्या जेड की पावर आर माइनस 1 वाला टर्म रहेगा, तो जेड का इंटू करेंगे तो वो वाला टर्म क्या होगा जेड की पावर आर वाला टर्म। ओके, तो इससे पहले टर्म हम लोग का क्या होगा -4 माइनस 1 -4 माइनस 2 अप टू -4 माइनस आर माइनस 2 अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस जेड की पावर आर माइनस 1 होगा। फिर इसमें हम लोग जेड का इंटू करेंगे तो ये कौन सा टर्म बन जाएगा जेड की पावर आर वाला टर्म बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक जो हम लोग को मिला है, वहाँ हम लोग आर की जगह क्या करेंगे आर माइनस 1 पुट करेंगे, तो हम लोग को जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लोग आर माइनस 1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा आर, यहाँ आर माइनस 1 करेंगे तो आर प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ आर प्लस 3 में आर की जगह आर माइनस 1 करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा आर प्लस 2। ओके, तो इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1
इंटू आर प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब हम लोग को क्या चाहिए, जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आर की जगह क्या रख देंगे, आर माइनस 2। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ आर माइनस 1, यहाँ आर और यहाँ आर प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो हम लोग को मिल गया जेड अपॉन 1 माइनस जेड की पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक और जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक प्राप्त हो गया। ओके, अतः जेड इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक इज इक्वल टू यहाँ जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक। हम लोग का क्या मिला, जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक प्राप्त हुआ है आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड की पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक क्या प्राप्त हुआ है, आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, यहाँ से हम लोग का आर और आर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और 1 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, यहाँ ये कॉमन ले लिए और यहाँ क्या बचा, आर प्लस 2 प्लस यहाँ आर माइनस 1। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ 2r प्लस 1। ओके, तो इम्प्लाइज दैट हम लोग की जेड इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर 4 में जेड की पावर आर का गुणांक किसके इक्वल है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। अतः हम लोग की हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 6। ये हम लोग की मूल्यांकन हो गई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर स्क्वायर की, इसके प्रयोग से जनक फलन की प्रयोग से। ओके, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।